आज हम बनाने वाले हैं इस्लामिक एम्पायर का एक मैप। जियो लेयर 3 को ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर हम एजरी वाला मैप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड स्ट्रीट मैप ओपन करेंगे। अब यहां पर वर्ल्ड इमेजरी को सिलेक्ट करके क्रिएट करेंगे। मेरे पास रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और अरब कंट्रीज की जियोजेसन फाइल्स पहले से मौजूद हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो कमेंट जरूर करें। अब हम तीनों एम्पायर की जियोजेसन फाइल्स को एक एक करके मैप में इनपुट करेंगे। अब तीनों के फीचर्स को सिलेक्ट करके मर्ज फीचर्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। अब जो नया पॉलीगॉन बनेगा उसे हम ड्रॉ फीचर कर लेंगे। चलो अब इसे हम एक नया नाम दे देते हैं। मैं इसे नाम दे रहा हूं एम्पायर्स जॉइंट। अब एम्पायर्स जॉइंट पे क्लिक करके हम एक सॉलिड लेयर बना लेते हैं। इसकी ओपेसिटी काफी ज्यादा है, इसलिए इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, जिससे हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और मैप पर सारी चीजें क्लियरली दिखाई दें। यहां थोड़ा जूम कर लेते हैं, जहां से हमें एनिमेशन शुरू करना है और उस कंट्री में जाते हैं। मैं यहां मदीना सिटी के आसपास से एनिमेशन शुरू करने वाला हूं। आप अपने हिसाब से कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां एक इलिप्स टूल ले रहा हूं और एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और इसको वर्ल्ड मैप कॉम्प एंकर से लिंक कर देता हूं। अब हम जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि हमें इस सर्कल से एम्पायर्स को कवर करना है। इसके बाद अब हम यहां पर स्केल को बढ़ाने के लिए की फ्रेम लगाते हैं, पर ध्यान रहे हमारी वीडियो का स्लाइडर वीडियो के शुरू में होना चाहिए। अब हम की फ्रेम लगाकर वीडियो का स्लाइडर अपने हिसाब से 5 या 10 सेकंड पर लगा देते हैं। इससे की फ्रेम लग जाएगा। अब हम स्केल को तब तक बढ़ाते हैं जब तक हमारा एम्पायर्स जॉइंट वाला मैप पूरी तरह कवर ना हो जाए। अब हम एम्पायर्स जॉइंट वाले मैप को ग्रीन सॉलिड लेयर से लिंक कर देते हैं। और एम्पायर्स जॉइंट वाले मैप का ट्रैक मैट ओपन करते हैं और लूमा मैट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। और जो हमारी ग्रीन वाली सॉलिड लेयर थी उसकी ओपेसिटी अब 100% तक बढ़ा देते हैं। चलो अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। अगर एनिमेशन ठीक से काम कर रहा है तो फिर इस पे हम इफेक्ट्स वाला काम शुरू करेंगे।
इफेक्ट एंड प्रीसेट ओपन करते हैं और यहाँ सर्च करते हैं रैम्प। ये एक इफेक्ट होता है जो कलर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसे अपनी सॉलिड लेयर पर अप्लाई करेंगे। हमें ग्रीन कलर चाहिए तो हम इसे ग्रीन कर लेते हैं। लूमा मैट में ये वो इफेक्ट नहीं दे पा रहा जो चाहिए था। चलो इसे चेंज करके अल्फा मैट पर ट्राई करते हैं। हाँ, ये अब अच्छे से काम कर रहा है। चलो अब हम ग्रेडियंट रैंप वाला कलर अपनी एम्पायर जॉइंट वाले मैप पर भी लगा देते हैं, तब ये परफेक्ट हो जाएगा। इसे भी थोड़ा डार्क ग्रीन कर लेते हैं, इससे ये थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। इसको और परफेक्ट बनाने के लिए नॉर्मल मोड से हटाकर मल्टीप्लाई मोड पर रख देते हैं। अब ये तो था एक परफेक्ट बट नॉर्मल मैप एनिमेशन। अब इसको थोड़ा एडवांस बनाते हैं। चलो एक और इफेक्ट इस पे लगाते हैं जो इसे और एक्सीलेंट कर देगा। इफेक्ट एंड प्रीसेट ओपन करते हैं और यहां टर्बुलेंस डिस्प्लेस वाला इफेक्ट सर्च करते हैं। अब इसको ग्रीन सॉलिड पर अप्लाई कर देते हैं। चलो इसका प्रीव्यू देखते हैं जरा। यहां हम थोड़ी और सेटिंग्स कर लेते हैं। इस इफेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बढ़ाकर 10 कर देते हैं और अब प्रीव्यू देखते हैं। वाओ, एक्सीलेंट। इस पे थोड़ा टेक्स्ट एनिमेशन भी कर देते हैं। टेक्स्ट वाला टूल लेते हैं और यहां लिखते हैं। कैपिटल में लिखे तो अच्छा लगता है। मैं यहां लिख रहा हूं राशिदुन कैलिफेट। इसका स्केल बहुत कम है, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। और ये अभी बहुत ही सिंपल लग रहा है। चलो इसको और परफेक्ट शेप देते हैं। इसके लिए हम पहले अपने टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर ऊपर से पेन टूल ले लेते हैं और एक शेप बना लेते हैं। अब हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन को एक्सपैंड करेंगे और यहां पर फिर से टेक्स्ट को एक्सपैंड करेंगे। अब पाथ ऑप्शंस वाला ऑप्शन ढूंढते हैं। कहां है भाई? ओह, मिल गया। अब इस वाले ऑप्शन में हम नन से हटाकर मास्क 1 पे क्लिक कर देते हैं। इसके अलाइनमेंट और मार्जिन आप लोग अपने हिसाब से यहीं से आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसका 3D वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। यहां तक तो हमारा एनिमेशन लगभग 99% कंप्लीट हो चुका है। बस एक आखिरी काम बचा है, वो भी कर ही लेते हैं। सबसे पहले जूम इन करो। जहां से हमारे मैप की की फ्रेम स्टार्ट करनी है वहां पर आओ। अब की फ्रेम लगाकर जूम आउट करो। जैसे मैं स्क्रॉल से जूम आउट कर रहा हूं। और इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। साथ ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर भी आप अपने हिसाब से की फ्रेम दे सकते हो।
यहाँ पर सब अच्छा है, बट एक चीज और करना जरूरी लग रहा है। चलो वो भी कर ही लेते हैं। हमारा जो टेक्स्ट है उसकी ओपेसिटी पर ही की फ्रेम लगा देते हैं, 0% से 100% तक। सबसे पहले अपनी वीडियो का स्लाइडर शुरू में ले आते हैं और ओपेसिटी को 0% रखकर की फ्रेम ऑन कर देते हैं। अब ड्यूरेशन को थोड़ा आगे बढ़ाकर अपने टेक्स्ट की ओपेसिटी को 100% तक इंक्रीज कर देते हैं। इससे ये एनिमेशन मैप के साथ परफेक्टली मैच भी हो जाएगा। एक्सीलेंट। अब मेरा ये मैप कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है और ये एक परफेक्ट एनिमेशन लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेबर इफेक्ट को अच्छे से समझाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच।